गोवर्धन और मैं सुबह सुबह नहा रही का रेप लगा के सुबह नहा रही है। कैसी लग रही है? मस्त लग रही है, झक्कार। सुंदर तो मैं हमेशा लगती पर तारीफ कभी कभी मिलती पर मेरे से कम। तुम अपनी से कम सुंदर की लड़की को लाई थी। देखे जाने वाले 2 दिन बाद कहाँ वो हम आपको बाद में बताएंगे। कल हाँ कल जाने वाला है, आज गोवर्धन है, कल दौज करके कहाँ वो मैं बताऊंगी। हम लोग यहीं रहेंगे और मैं आज जल्दी नहा रही, मैं तो रोज़ जल्दी उठ नहा लेती हूँ। और अलका आ गई थी कल शाम को, अलका एक कान्हा जी है, पूजा हो गई है। और ये मेरे कान्हा जी क्योंकि आज गोवर्धन है तो जस्ट अब नहा दो। मैं ही नहाई हूँ अभी, कुकू तो अभी उठा भी नहीं है, सब अभी अभी उठे हैं। अलका आई थी कल शाम को, तो मैं नाश्ता वगैरह बनाने जाऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद फिर जो है खाने में देगी, खीर कचौड़ी बनेगी। एक्चुअली वैसे तो शाम को बनता है, पूजा वगैरह मेरे ससुराल में तो होती है प्रॉपर, बट मैंने कभी नहीं की, तो जेके करते हैं। पर हाँ मैं खाना पीना बना के पूजा कर देती हूँ क्योंकि कान्हा जी है मेरे पास। बट आज शाम को कोकी का एक सम्मान समारोह है तो हमें वहाँ जाना है, तो मैं जेके मम्मी जा रहे हैं और हम थे तो हम जा रहे हैं। कुकू जोड़ दे तो देखें बहुत सारे सम्मान समारोह थे तो वही देख रहे हैं। क्यों क्या होगा? तो इसीलिए। और मम्मी की साड़ी पहनी मैं अपने कपड़े तो खैर यहाँ लाती नहीं हूँ। और मैं जल्दी उठ गई तो सोचा मैं नहा भी लूँ और अच्छे से हमारी दिवाली वगैरह सब गई। अब तो अलका का था नहीं आने का, उसकी तबीयत सही नहीं थी, जस्ट अभी उसे टाइफाइड हुआ था। बट सरप्राइजली वो आए, बट सरप्राइज वो हो गए, इधर से आए वो, इधर गेट बंद था। शाम को फ़ोन आया, कल शाम आए। तो कल दौज है और दौज पे जेके भी और अलका कल ही चले जाएंगे दोपहर में। और जेके कहाँ जाएंगे मैं आपको बताऊँगी बाद में। और ये मेरी शादी के इयरिंग्स है, जो मतलब गोल्ड वगैरह मेरा घर इतना सिक्योर नहीं है तो मैं यहीं आके पहन लेती हूँ इन्हें, दिवाली वगैरह पे फिर रख जाती हूँ। तो बताइएगा मेरे कान्हा जी, तीनों कान्हा जी कैसे लग रहे हैं और देखते हैं कैसा होता है आज का गोवर्धन। तो चलिए नाश्ता वगैरह बनाते, मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियाँ कट रही हैं क्योंकि त्योहारों पे खा खा के मतलब खीर कचौड़ी बनेगी शाम को क्योंकि गोवर्धन है। बट बहुत हैवी खा के बहुत हैवी हो जाता है, मतलब 3-4 दिन दिवाली पे ऐसा हो जाता है कि आपको पूड़ी सब्ज़ी और यही सब आपको मतलब खाना हो जाता है। तो इसलिए आज सोचा सबने कुछ हल्का और बढ़िया सा खाएंगे। तो जेके का मन था कि फ़्राइड राइस बनाएंगे, तो बस फ्राइड राइस बन रहे हैं यहाँ, जिसकी फुल रेसिपी मैं आपको अपने मतलब इसी चैनल पर बट बाद में अलग एक वीडियो बना कर दूंगी। बस अभी जस्ट मैं थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। तो फ्राइड राइस बनाए थे और कुछ नहीं बनाया था हमने, साथ में सबने मिलकर खाए थे ढेर सारी सब्जियों के साथ। और खाना बनने के बाद आप मतलब मैंने 1-2 मक्का की रोटी बनाई थी अपने लिए। तो सब मिलकर बैठकर यहाँ अच्छे से खाना खा रहे हैं। हमारा बेस्ट टाइम होता है जो स्पेशली रक्षाबंधन दिवाली दौज पर ही होता है, क्योंकि छुट्टियों में तो कभी जेके होते हैं कभी अरुण नहीं होते हैं, हम तो होते हैं। बट ये जो त्योहारों के टाइम पे फुल फैमिली होते हैं, इसमें आपको सिर्फ पापा नहीं दिखेंगे, अदरवाइज़ फुल फैमिली होती है, सब अच्छे से बैठ के खाना खाते हैं, मज़े करते हैं। और ये है गोवर्धन की शाम का टाइम जब जेके अरू पीहू और मम्मी और श्लोक जा रहे थे बाहर। मैं भी जाने वाली थी बट मैं नहीं गई, अलका प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं गई। अलका मैं पापा घर पर थे और कुक्कू क्योंकि थोड़ा परेशान करता है। सब रेडी हो रहे हैं कोकी के लिए, उसका एक और सम्मान समारोह था तो वहाँ पर गए थे सब, उसे स्पेशली बुलाया गया था। तो सब रेडी हो के गए थे, सब बहुत स्मार्ट लग रहे थे, अरुण जेके अरू पीहू सबको मैंने काला टीका लगाया था। तो जय ये लोग आई थिंक 10:30-11 बजे तक वापस आए थे और मैं हूँ अलका के साथ। तो मैंने गोवर्धन की पूजा उसके साथ ही हमने शाम को घर पर करी थी। ये मुझे चिढ़ा रहा था कि वो नहीं जा पा रही, बट इट्स ओके। पहले मेरा ही प्लान था बट फिर जब अरुण और अलका आ गए तो अरुण चले गए, मैं रुक गई अलका के पास। तो बस गोवर्धन की पूजा के लिए मैंने खाना वाना बना लिया था, जिसमें कचौड़ी बनाई थी मैंने, खीर बनाई थी, मिठाइयाँ थी, खीर थी, रसगुल्ले थे, इस तरीके से। ये थी मेरी गोवर्धन की सिंपल सी बट अच्छी सी थाली। मेरे घर में प्रॉपर गोवर्धन होता है बट मैं मम्मी के आ जाती हूँ, अब नहीं होता। और गोबर से जैसे गोवर्धन बनाते वो तो मैं नहीं कर पाती, तो मैं रंगोली से ही गोवर्धन बनाकर और पूजा कर लेती हूँ, दिए वगैरह लगाकर, खाना वगैरह जैसे भोग लगाते हैं। जितना मुझे आता है मैं अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो मैंने जैसे बताया घर में मैं और अलका थे, कोको फ़ोन में लग रहा था, पापा अपना अलग थे। तो मैं और अलका ने मतलब मैंने और अलका ने खूब अच्छे से मिलकर पूजा कर ली और अच्छा लगता है मुझे ये सब। वैसे तो प्रॉपर हमारे घर में होता है बट मैंने कभी अपने ससुराल में नहीं किया है तो मुझे पूरी तरह से तो जानकारी है नहीं, अब तो वहाँ पर भी नहीं होता। तो मैंने पूजा वगैरह की इसकी और बस फिर करीब 10:30-11 बजे ये लोग वापस आ गए थे।
अपने गिफ्ट के साथ। कोकी को अच्छा गिफ्ट मिला था, खूब बड़ा। और यहाँ कुछ हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए थे। फिर बस अलका और मैंने खाना खाया, बातें बातें की, क्योंकि इन सब का डिनर जो था वो बाहर ही था। तो मस्त डिनर वगैरह करके आए थे वो। और ठंड इतनी थी, मतलब यहाँ आप देखें बहुत ठंड है। मैं अभी भी यहीं हूँ और मेरा व्लॉग जो है बहुत लेट आ रहा है, ये जो गोवर्धन और दौज का है, क्योंकि टाइम सा ही नहीं लगता। मम्मी से बात करते ऐसे ही टाइम निकल जाता, और बिल्कुल वीडियो एडिट कर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर टीवी नहीं है तो मेरे बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं रह पाता इस वजह से। तो इसलिए बिल्कुल एडिट नहीं हो पाया ये। तो ये वाला जो व्लॉग है इसीलिए बहुत लेट आ रहा है, बट अब कोशिश करूँगी होता जाए। ये हो गई मेरी गोवर्धन की पूजा, और होपफुली जो भी मैं करती हूँ मन से करती हूँ, जैसा भी होता है तो मैंने करने की कोशिश की। फिर जो है ये लोग आ गए, और क्या नाम है, ऊपर जो गिफ्ट वगैरह था वो जो कोकी को मिला उसे हमने ओपन अप किया। तो इसमें था एक बढ़िया सा डिनर सेट जो कि बहुत ही अच्छा था। अभी हमने पूरी तरह तो ओपन नहीं किया है, सबको अच्छा लगा, और उसका सामान होता है तो अच्छा लगता ही है। ये है अगले दिन का व्लॉग, स्टार्ट होता है दौज से। एक्चुअली आज अलका, अरुण और मतलब अलका और जेके को भी जाना था, तो मैंने सोचा मैं आराम से नहा धो के दौज करूँगी, क्योंकि मुझे पीयू और कोको की भी करानी होती है। तो मैंने कोकी पहले नहा लिया था, तो अलका जो है दौज करके चली जाएगी फिर टाइम से, क्योंकि जल्दी जाना था, जो गाड़ी वाले भैया थे उन्हें भी इस वजह से। तो आई थिंक 8-9 बजे का कुछ टाइम होगा, तो पहले भारत की दौज कर रही थी, फिर वो कोकी की करेगी, फिर जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है कि ये पहली बार हुआ है कि मैं बड़ी हूँ, वो पहले मेरे से ही करवाती है राखी दौज। बट क्या था, मैं नहा भी लेती तो मैं कर लेती, बट मैं वो लोग सब जा रहे थे तो खाना वगैरह पैक करना ये सब मैं कर रही थी, इस वजह से। तो मैंने बोला वो कर ले, वो चली जाएगी, मैं बाद में कर लूँगी। तो मैंने बाद में दौज करी थी। तो यहाँ पर अलका ने कोकी की दौज की अच्छे से, उसने कुर्ता वगैरह पहना था एकदम रेडी होके, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी इसलिए। और बस छेड़खानी और ये सब हंसी मजाक तो हमारे तीज त्योहार में चलता ही रहता है। फिर ये तीनों चले गए थे और वो ये सब, तो बड़ा ही एकदम घर इतना खाली सा लग रहा था, स्पेशली कोई त्यौहार हो तब, क्योंकि हम अच्छे से इकट्ठे होके मनाते हैं, एक दूसरे को कैमरा देते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़। तो एकदम खाली खाली सा हो गया था। मतलब दौज भी हमारी एक साथ इस बार नहीं हुई, और दिवाली के वो बाद आती है, तो ऐसे एकदम प्रॉपर वाला कोई त्यौहार हुआ नहीं एक साथ। अदरवाइज़ सब हुआ। और जेके को भी एक्चुअली जेके घूमने जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें दिल्ली पहुंचना था, आज उनकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की। और दौज के दिन बहुत भीड़ होती है, कोई ट्रेन में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था प्रॉपर, तो इसलिए
ये अच्छा था कि अलका जा ही रही थी दौज के दिन ही, क्योंकि अदरवाइज़ एक और छुट्टी हो जाती, तो इसलिए जे के उन्हीं के साथ निकल गए गाड़ी में और आराम से पहुंच भी गए। दोनों का काम हो गया, मतलब एक ही डेस्टिनेशन था दोनों का, इस वजह से। तो यहाँ पर दौज वगैरह हो रही है यहाँ पर कोकी की। तो बस यहाँ पर चलती हैं जेके, अलका और उन सब जा रहे हैं दिल्ली में, और कुक्कू भी नीचे आ गया, तो वो भी टाटा में लग रहा था। सब बाय कर रहे थे और एकदम से घर खाली हो गया। एक्चुअली जेके को घूमने जाना था, इसलिए मैं यहाँ पर और 1-1.5 हफ्ता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भी दौज के अगले दिन घर चली जाती। तो उन्हें थोड़ा ये है, टेंशन भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी, वो भी बच्चों के साथ। और छुट्टियां तो हैं ही जेके की, अभी दिवाली होली के बाद इनको 1 हफ्ते की और छुट्टी रहती है, बढ़ जाती है। तो आप देखिए सब जा रहे हैं और घर एकदम होने वाला है खाली। तो बस चले गए और हम सब ने उनको अच्छे से टाटा किया, बाय बाय किया और अच्छे से उन्हें विदा किया। फिर दौज वगैरह जो है पहले मैंने की, मतलब मैंने नहा धो के अच्छे से 11 बज गए थे हमें कुछ, फिर मैंने दौज की और भारत की पीयू को रेडी किया, कुक्कू को भी। और आप लोग देखेंगे तो ये जो मेरा आउटफिट है ये मेरा लहंगा था, और जो मेरा ऊपर की इसकी कोटी टाइप से जो सूट के ऊपर जुड़ गई है वो था मेरा चुन्नी इस लहंगे की। तो इसका ब्लाउज़ वगैरह मेरा बाता नहीं था, तो इस दोनों को कंबाइन कराया है मैंने। मेरी देवरानी काजल है, वो सिलती है। एक्चुअली मैंने उन्हें सिर्फ लहंगा दिया था और दुपट्टा, और मैंने बोला था इन्हें जोड़ के सूट टाइप सा कुछ कर दें, बट इतनी अच्छी ड्रेस कर दी है उन्होंने, मतलब मैं आपको फुल दिखाऊंगी, मज़ा ही आ गया इसे पहन के, खुश हो गया मतलब मेरा मन। और ये बड़ा हल्का सा लहंगा था, मतलब फूला सा, तो मेरी एक साड़ी की लेस थी बहुत हैवी, बट वो कहीं लग नहीं रही थी, तो वो इसमें बिल्कुल मैच करके उन्होंने लगा दी, और वो नीचे से भी इतना अच्छे से हैवी हो गया, मतलब एकदम बढ़िया सा जो है मेरा लहंगा बन के रेडी हुआ है ये। और बहुत ही सुंदर आउटफिट उन्होंने कर दिया है। अभी मैंने सिर्फ दौज पे ही पहना है थोड़ी देर के लिए, आगे बहुत सारे हमारे इनविटेशंस हैं, शादी हैं, सगाइयाँ हैं। मे बी मैं एक आधी बार पहन लूँ तो आप लोगों को अच्छे से कम्प्लीटली दिखा दूँगी, वैसे तो दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं चौक पूर रही हूँ दौज खिलाने के लिए। तो पहले मैंने ये करा था, तो पहले मैंने कोकी को अच्छे से दौज खिलाई थी, उसके बाद पीहू ने कुक्कू बिल्कुल नहीं बैठता है, बिल्कुल छूने ही नहीं देता, बट थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे उसने इस बार दौज खाई है। अदरवाइज़ तो मतलब बिल्कुल ही नहीं बैठता है वो, उसने राखी भी नहीं बंधवाई थी। तो यहाँ पर मैं कोकी को दौज खिला रही हूँ। कोई कैमरा वगैरह के लिए था नहीं, वीडियो फ़ोटो के लिए, तो मैंने ट्राइपॉड अपना लगा लिया था और उसी पर से सामने एडजस्ट कर लिया था। फिर हमने दौज खिलाई थी और अपना त्यौहार भी जो था वो कंप्लीट किया था।
तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत कुक्कू को बिठाया, टीका वगैरह लगवा लिया उसने, वो फिर भाग गया। वो भी सीधे सीधे वो कैमरे में आ भी नहीं रहा था, बड़ा भाग भाग के उससे हमने, बस ये है कि एक मतलब ये छोटे बच्चे होते तो एक फॉर्मेलिटी सी हो जाती है, तो हमने जैसे तैसे उसे दौज करवाई। इवन दौज तो उसने कर भी ली, राखी के टाइम तो वो बिल्कुल ही नहीं बैठा, राखी तक नहीं बंधवाई। तो जैसे तैसे मना मुनू के बुला के हमने उसे करा, क्योंकि प्यू रेडी होती है और बड़ी हो गई है तो उसे हर एक त्यौहार का बड़ा क्रेज़ होता है, मतलब अच्छा लगता है, उसे पूरी तरह से करना चाहती है वो। तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे तैसे वो बैठ के करवा ले, मे भी अगले साल तक अच्छे से करवा लिया करेगा वो। तो वो उसे लालच दे रही थी कि चीनी ले ले, ये ले ले करके। तो मैं जैसे तैसे उसे पकड़ के लाई। फिर मैंने जो थोड़ा सा रिचुअल था उसे कंप्लीट किया। अदरवाइज़ तो आप लोगों को पता है वो बिल्कुल बैठता ही नहीं, मतलब उसे बैठना पसंद ही नहीं है। आप उसे घुमाते रहिए पूरे दिन, बिल्कुल नहीं थकता है वो। तो यहाँ पर जो है फिर उसे थोड़ा सा पानी पिलाया, उन्हें थोड़ा सा पानी पिया, गोला वगैरह लिया। फिर मैंने कैश दिलवा दिया था, मतलब इस बार गिफ्ट मतलब बहुत लिए पीयू के बर्थडे पर, दिवाली के लिए दौज के लिए जो मैं लेती हूँ ऐसे स्पेशली अलग से गिफ्ट नहीं लिया। तो बस हल्की सी आरती भी नहीं करा, आप देख सकते हैं, हल्का सा करवाया और वो भाग गया। मतलब उसे एक ऐसा था कि जेल से छूटने की जल्दी थी, बैठना तो उसे पसंद ही नहीं है, उसे था कि वो कैसे तैसे भाग जाए। तो बस मैंने उसके थोड़े से पैच हुआए दीदी के, थोड़ा उसे आदत हो, दिखे वो क्या कर रहा है करके। और बस पीयू देखे कितना खुश होती है, मतलब खुश वो भी हो रखा था, बट पीयू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और बस जैसे तैसे इन बच्चों का भी त्योहार करवाया। और आप बताइएगा मेरा आउटफिट जितना दिख रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। कुक्कू का तो डांस ही ख़त्म नहीं होता, आप देख सकते हैं। और बस हमारी दौड़ जो है इस तरीके से ख़त्म हुई थी। और बस ये कुछ फ़ोटोज़ हैं फंक्शन के और दौज के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो दिवाली के फंक्शन थे सारे, गोवर्धन दौज का सब जो है मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आएंगे आगे के व्लॉग। वैसे अभी भी मैं अपने मायके में ही हूँ, होपफुली आप लोगों को व्लॉग्स त्यौहार अच्छे लगे होंगे। तो इन्जॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।